हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है उससे हम बुकलेट सीरीज सी को मैच करके उनके प्रश्नों को हम टिक करेंगे, जिससे कि आप अपने नंबर्स को आसानी से इवेल्युएट कर सकें। चलिए तो हम शुरू करते हैं हम आज का इस वीडियो को। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किस उपस्थिति के कारण होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कर्कट जनक रसायन से होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अधिचर्म या फिर एपिडर्मिस। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्विच बंद होने पर। जो इस क्वेश्चन में काफ़ी विवाद है, इस विवाद को कैसे क्लियर करते हैं हम ये बताते हैं। इसको हम स्विच बंद ना होकर क्लोज सर्किट होती तो ज़्यादा बेटर होता था। जैसे कि ये कोई सर्किट है हमारी, ये क्या है सर्किट मतलब ये ऐसे करके ये सर्किट है हमारी। यहाँ पे क्या है, ये स्विच लगा हुआ है तो ये क्या है एकदम क्लोज है। क्लोज के क्या है, जैसे ये प्लस माइनस, जैसे कि इसमें क्या होगा करंट फ्लो होगा तो इसमें आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या दे रखा है, अगर हमारा जो सर्किट है कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि ये हमारा स्विच है ऐसे करके ये ओपन है, क्या है ओपन, तो फिर क्या होगा करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्विच बंद होने पर जो बिजली का प्रवाह है वो सर्किट में नहीं होगा, सर्किट में होगा। इसकी जगह ये देना चाहिए था कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होगा, जब क्लोज सर्किट होगी या फिर ओपन सर्किट होगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, स्विच बंद होने पर। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ओम। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि जो इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। ये 17 क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 10.8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 आएगा इसका आंसर। और जो 19वां क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 300। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये भी मैथ का क्वेश्चन है जो कि एवरेज से रिलेटेड है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 47। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कंटकार्ड, क्या है कंटकाकीड। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा
कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उचित निर्णय करना। अगला क्वेश्चन है शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बहिष्कार। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुंठित। अगला क्वेश्चन है हमारा गज बदन का पर्यायवाची है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी गणपति। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो कि हमारा इंग्लिश का अनसीन पैसेज है, तो उसे देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। तो सबसे पहले ऑथर ने क्या किया था ऑप्शन नंबर डी क्लाइम्ब इनटू द बेड। अगला क्वेश्चन है हमारा द ऑथर सेड पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ही वाज अफ्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि द ऑथर जंप्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ए कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं गिव सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। प्राइड का सिनोनिम क्या होगा। तो इसका जो प्राइड का सिनोनिम होगा डिग्निटी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि कीन का एंटोनिम बताना है, तो इसका जो होगा डल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा ये हमारा रीजनिंग का आ गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 31 का वो क्या है आपका TN। तो ये होगा आपका एक सेकेंड एडवान AVDA ये आपका ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक आदमी ने महिला से कहा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बहन होगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मलेरिया होगा। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी शूरवीर। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि RBI ने 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मास्टर कार्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं योग के बारे में जो ऐप जारी किया था उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आयुष मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसके द्वारा हुआ था आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा जो 37 वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी रविवार आएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है अगला क्वेश्चन है हमारा 39। इसमें क्या है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री किसके नाम पर रखा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए विद्या बालन। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जापान। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मरियप्पन थंगवेलु। लेकिन इन्होंने ये ध्वज वाहक नहीं बन पाए क्योंकि ये कोरोना संक्रमित हो गए थे। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं कि जो 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के ये सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 7.6%। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। निम्नलिखित में से किसको थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी भूटान। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं रियाद किस देश की राजधानी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी DMK और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है MK स्टालिन। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आइसलैंड। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी द हेग। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। ये इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे पिछली वीडियो में आ चुके हैं, जो हमने प्रैक्टिस करवाई थी उसमें आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी गोवा। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि राज्यसभा में चुने सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी 6 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इसमें से किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर है ओडिशा। अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अनसीन पैसेज में से है जो कि हिंदी का है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कि उपरोक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। 57 क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब है सी सभी धर्मों का आदर करना। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं कि 50 अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सी प्राप्त करने योग्य। अगला क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि उपरोक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारे हिंदी का अनसीन पैसेज है, इसे देखते हैं कि मानव शरीर, इसका जो करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी? इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि अनुच्छेद में प्रयुक्त निन्यानवे शब्द का क्या पर्याय है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी स्वस्थ। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि? मानव ऑप्शन नंबर सी मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगला क्वेश्चन कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी साहित्य शास्त्री में। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये कि हमारा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी 48 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष जो हुआ था? उसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 2014-15। अगला क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी 31.8%। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा? तो किस वर्ष घटा है हमें इसके बारे में बताना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 2015-16 में घटा था। अगला क्वेश्चन उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 2013-14 में। अगला क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भी तालिका से रिलेटेड है, ग्राफ से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स की औसत आयात से अधिक था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स की औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 2। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके स्रोत से कितनी थी? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 64.38%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2014-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 33.3%। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 260। अगले क्वेश्शन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये तालिका से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी 44.33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो 77 क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 28.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 78 नंबर जो क्वेश्चन है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 5.25। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु का औसत क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी 7:9। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 44.44%। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा तालिका से रिलेटेड है, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 293.86। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी चावल। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 के अंदाजन कितना गुना था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1.90। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2013-14। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं कि इनमें से किस फसल में 2013-17 में के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए बाजरा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास में धर्ममंत्री कौन थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्न में से किस क्रम में भारत आए। तो इसके सबसे पहले कौन आया था। सबसे पहले आया था ह्वेनसांग, उसके बाद फायान, उसके बाद टॉम्सरो। कौन आया था सबसे पहले फायान, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद टॉम्सरो। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी प्लासी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन में। इसका जो हमें करेक्ट मिलान करना है 91 क्वेश्चन का। इसका जो इंडियन नेशनल आर्मी किससे रिलेटेड थी। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो थी सुभाष चंद्र बोस से, यानी ए का 2। और जो गदर पार्टी थी लाला हरदयाल से, यानी बी का 1। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और जो मित्र मेला था बी डी सावरकर और होम रूल एनी बेसेंट से। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन रिमूव करते हैं कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सन 1928। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। इसका ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी सन 1953 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसे दूसरे नाम से भी जान सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो दिए गए दर्रे और उनके स्थानों को कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। अगले क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी क्या है ऑप्शन नंबर बी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क का स्रोत है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली राजहरा। इसी के साथ जो सी बुकलेट थी उसमें हमने सारे क्वेश्चंस को टिक लगा दिया है अकॉर्डिंग टू UP/CPET ऑफिशियल आंसर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।